Audio Jungle। इंदौर के जेल रोड व्यापारी संघ द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन महोत्सव के तहत जेल रोड मुख्य बाजार में वैक्सीन सेंटर शुरू किया, जहां व्यापारियों और उनके परिवार को वैक्सीन लगाई जा रही है। जहां जेल रोड व्यापारी संघ के लोगों ने बताया, शहर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं शहरवासियों को इस घड़ी में सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसी कड़ी में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन महोत्सव में जेल रोड स्थित मुख्य बाजार में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां निःशुल्क टीका लगाने के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। इस दौरान शनिवार को बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और टीका लगवाया। रखी गई है और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? ये इतना ज़्यादा जो खौफ बना हुआ था कोविड के इंजेक्शन के लिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए, हम चाहते थे, जेल रोड व्यापारी संघ ने एक निर्णय लिया कि इसके शहर में जो खौफ बना हुआ है उसको दूर करने के लिए हमने सिटी का जो हार्ट है, हमारा सेंटर है जेल रोड, वहाँ पे हम इस ओपन रोड के ऊपर हमने कैंप लगवाया है, जिससे एक अवेयरनेस आए सभी आम नागरिकों में कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। और जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन लगेगा उतना ज़्यादा सब में एक डर ख़त्म होगा और कोविड के ऊपर हम विजय पा सकेंगे, क्योंकि सभी अगर 70-80% लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो कोविड अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आपका परिचय? राजू सलूजा, जेल रोड व्यापारी संघ के तहत आज ये कार्यक्रम कहाँ पर रखा गया है और किस तरह से आयोजित किया गया है? आज ये कार्यक्रम, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, शहर में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए हम पूरे जेल रोड व्यापारी संघ के माध्यम से आज हमने जेल रोड पर डॉलर मार्केट के सामने शिव मंदिर के पास में कोरोना वैक्सीन का जो है शिविर लगाया, ताकि यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को उसका लाभ मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे वैक्सीन लगाने आए ताकि इस बीमारी से निजात पा सकें। सर, क्या कहेंगे? कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आज 700 से अधिक केस आए हैं इंदौर शहर में। क्या कहेंगे? आप एक बड़े मार्केट में बैठे हैं, तो बोल रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और कोरोना वैक्सीन लगा के इस आफत से जितनी जल्दी से जल्दी बच सके, उस जिससे निजात पा सके, वो हर व्यक्ति को पाना चाहिए। जेल रोड जो व्यापारी संघ है, कितने लोग लगभग आएंगे वैक्सीन लगवाने? कितने लोग? एक अनुमान है, कम से कम यहाँ पे 800 से 1000 व्यापारी दुकानें हैं, तो मान के चलो अगर 45 प्लस के भी मेंबर या परिवार सहित भी आते हैं तो लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों की हमारी मानसिकता है कि 2 से 3 हज़ार लोग कम से कम स्थानीय व्यापारी ना जाए। बाकी स्थानीय रहवासियों कितने आते हैं डिपेंड करता है, क्योंकि नगर निगम में भी फ्री कोविड वैक्सीन का कैंप चल रहा है, हर जोन पे भी चल रहा है, तो उस बाबत जिन जिन लोगों ने नहीं लगाए वो यहाँ पे आने की मानसिकता रखें तो आ सकते हैं। आपका परिचय? राजकुमार शर्मा। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी राहुल राव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन हो रहे हैं, समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुक्मरान एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। चारों ओर चल रहे किसान आंदोलन में 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। पीएमए सत्ताधारी नेता ने नहीं संवेदना का एक शब्द नहीं बोला। सरकार में आने से पहले 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। 6 साल हो गए, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन जैसी गलत नीतियों से विकास नहीं हुआ, धंधे रोजगार बंद हो गए। हर बार सिर्फ 70 सालों की बात करते हैं। 70 सालों में पहली बार पेट्रोल 100 के पार, पेट्रोल गैस सिलेंडर 800 के पार। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष में थी तो साइकिल से सड़क पर निकलते थे। कच्चे तेल की कीमत कितनी रही हो, मनमोहन सिंह सरकार में नियमित दर पर पेट्रोल मिला। पाकिस्तान, नेपाल जैसे देश भारत से सस्ता पेट्रोल उपलब्ध कराते हैं। किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, 1 रुपए में टमाटर नहीं खरीद रहा। युवा कांग्रेस सड़क से संसद तक मुद्दा उठा रही है। सरकार जन विरोधी फैसलों को वापस नहीं लेगी, तब तक युवा कांग्रेस लड़ाई लड़ती रहेगी। इसको जाना है जिसके अंदर कहीं ना कहीं सत्ता का लालच है। देखिए, विचार लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने बात कहने का अधिकार है, लेकिन सत्ता के लालच में राजनीतिक दल को छोड़ के चला जाना वो अलग चीज़ है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी हमारी पार्टी में गुटबाजी है या कहीं भी गुटबाजी के कारण कोई अन्य चीज़ें दिखाई देती हैं। जहाँ तक बात की आपने राजस्थान की, राजस्थान में आप बताइए ना, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन पार्टी व संगठन एकजुट है और मजबूती के साथ खड़े हैं और 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चलेगी। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस से छिटका है,
देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखने की 15 साल सत्ता में से बाहर रहने के बावजूद आप इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप मीडिया के साथ ही आपसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। अगर मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप में सड़क से संसद तक कोई संघर्ष कर रहा है तो भारतीय युवक कांग्रेस लगातार करती है, जनहितैषी मुद्दों को उठाती है। हमेशा हमारा संगठन यहाँ मजबूत हुआ है और आगे और अधिक मजबूत होगा। और जहाँ तक दमोह उपचुनाव की बात है, हमारे मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के साथी लगातार काम कर रहे हैं, जनहितैषी मुद्दों को उठा रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसका परिणाम जो है आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। जहां तक मीडिया विभाग की बात है, हम वहां पे हमारे एक विशेष टीम आप मीडिया के साथियों के बीच में जनहितैषी मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और वहां विधानसभा स्तर की जो समस्याएं होंगी उनसे भी आपको अवगत कराएंगे। भोपाल जीआरपी पुलिस ने 2017 से 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। 2017 में जीआरपी थाने में महिला खरीद फरोख्त का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें महिला ने अपनी आपबीती पुलिस को बताई थी कि स्टेशन पर किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी अपने एक परिचित सुनील नामक व्यक्ति के साथ। तभी वहां पर एक अज्ञात महिला आई और पूरी में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। बेहोश होने के बाद महिला ने महेंद्र सिंह ठाकुर के घर मथुरा ले जाकर महेंद्र सिंह ठाकुर ने महिला की खरीद फरोख्त के संबंध में भगवान सिंह से संपर्क किया और महिला का सौदा 4 लाख में कर दिया। जिन लोगों ने महिला को खरीदा था उनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर महिला के साथ पत्नी बताकर दुष्कर्म किया। जीआरपी भोपाल द्वारा आरोपियों के साथ दुष्कर्म और खरीद पड़ोस के संबंध में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया और उसी क्रम में जो उसका दूसरा भाई था वो उस समय पर ट्रेन की तलाशी में, चूंकि केवल 5 मिनट का स्टॉपेज था तो हम उसे नहीं पकड़ पाए। बाद में पूछताछ मालूम चला कि उसका ही अपना भाई था जो पकड़ा गया आरोपी था। उसका नाम निजामुद्दीन और अगला उसका भाई था मोहिद्दीन। खंडवा पुलिस, इटारसी पुलिस ने जबरदस्त 24 घंटे तक रेड अलर्ट में रहते हुए मुहिम चलाई और कल दिनांक 2 अप्रैल को हम मोहिद्दीन जो दूसरा भाई था उसको गिरफ्तार करने में सक्षम थे। उसके पास से फरियादिया का दूसरा बैग बरामद हुआ और इस तरह से विदिन 24 आवर्स एक बड़ी चोरी जो लगभग 4 लाख मशरूका की थी वो हमारी जीआरपी टीम सक्षम हुई बरामद करने में। अगली सफलता जीआरपी ग्वालियर बीजी को मिली है। ग्वालियर ब्रॉडगेज पुलिस स्टेशन में एक महिला फरियादिया जो भोपाल एक्सप्रेस से यात्रा करते हुए ग्वालियर तक पहुंची थी। ग्वालियर में उसने बताया कि हाँ मेरा बैग चोरी हो गया है। उस एफआईआर को इमीडिएटली कॉग्निजेंस में लिया गया, इमीडिएटली कंट्रोल रूम के माध्यम से अलर्ट जारी कराया गया और डबरा जो कि ग्वालियर के बाद अगला ही स्टेशन है वहाँ पर मनीष शर्मा नाम का एक आरोपी जीआरपी और आरपीएफ के सहयोग से समन्वय से पकड़ा गया और उससे इमीडिएटली बैग रिकवर हुआ और उसमें लगभग 90,000 रुपये का मशरूका था फरियादिया का, जो हम रिकवर करने में और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल हुए। तो इस तरह से जीआरपी द्वारा जिस डिटर्मिनेशन से काम किया जा रहा है इसके लिए एसआरपी श्री हितेश चौधरी साहब के विभाग में मैं पूरी जीआरपी टीम को बधाई देती हूँ और आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को, इस ओरिएंटेशन से आप आमजन में प्रचारित करें कि जितना जल्दी वो इन्फॉर्मेशन पुलिस तक कम्युनिकेट करेंगे, पुलिस उसको इमीडिएटली टेकअप करके उसको अपने सिस्टम में डिसमिनेट करेगी और हमारे लिए कार्यवाही करना आसान हो जाएगा। इस क्रम में आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन फिर मैं दोबारा रिट्रेट करना चाहूँगी कि हमारे पास एक QIRT की व्यवस्था है, क्विक इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स टीम, जिसमें आप में से कोई भी जो यात्री ट्रेन में किसी घटना का शिकार होता है वह अपनी उस घटना की सूचना चाहे तो कंट्रोल रूम के नंबर पर, चाहे आरपीएफ के कंट्रोल रूम पर, चाहे जीआरपी हेल्प डेस्क पर, किसी भी सोर्स से यदि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इमीडिएटली हमारी अगले रेलवे स्टेशन से जो जीआरपी थाना है वहाँ की टीम ट्रेन में बोर्ड हो जाती है और उस फरियादी से जाकर पूछताछ करती है। उस इन्फॉर्मेशन को चलती हुई ट्रेन में ही हम FIR ले लेते हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई तत्काल शुरू कर देते हैं। सो दिस आगर मालवा जिले के नलखेड़ा थाना क्षेत्र में रंगपंचमी के दिन मालवीय समाज के लोगों द्वारा 25 मार्च को अर्जुन की दुर्घटना में घायल होने के बाद हुई मौत के मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर थाना प्रांगण में शव रखकर थाने का घेराव किया। जानकारी के अनुसार 25 मार्च को रामपुरा नलखेड़ा निवासी युवक अर्जुन मालवीय उम्र 30 वर्ष का ग्राम भैंसोदा स्थित ठिकरिया जोड़ पर सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, जिसका इलाज इंदौर के निजी अस्पताल में चल रहा था। शुक्रवार 2 अप्रैल को सुबह उक्त युवक की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों और समाज के लोगों द्वारा इंदौर से नलखेड़ा शव लाकर लगभग 3 बजे के करीब थाना प्रांगण में रखकर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। थाने के सामने वाला मार्ग पर समाज की महिलाएं धरने पर बैठ गईं। पूरा मार्ग बंद कर दिया। घेराव कर रहे परिजनों का कहना था अर्जुन की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, उसकी मौत उस पर
हुए हमले से हुई। परिजनों का कहना था सिर पर चोट और हाथ पैर पर चोट हमले के निशान हैं। 3 घंटे तक चले थाने के घेराव के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, एसडीएम KL यादव सहित सुसनेर एवं आगर से पुलिस बल और रिजर्व बल भी नलखेड़ा पहुंचा। प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित परिजन और समाज के लोग हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस और प्रशासन आक्रोशित भीड़ का गुस्सा देखकर मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया। उसके पश्चात ही समाज के लोगों मृत युवक के परिजनों द्वारा शव को एम्बुलेंस में रखकर अंतिम संस्कार करने ले जाया गया। FIR की कॉपी लेने के लिए लगभग रात्रि 8 बजे तक डटे रहे परिजन। कोई नहीं जा, हम कागज लेके जाएंगे। मेरे भाई की गाड़ी है, भाई मौजूद है सर। जरा आपने थाने में नहीं रखो मेरे भाई की गाड़ी लिखो। मैं तो पुलिस से भाई ये काम बोला है, पुलिस ने बोला सर आप ना मैं संतुष्ट ये गवाह है, इनने देखा, आप लिखो बस। इनका नाम लिखेंगे ना तो डिटेल बयान ले लेते हैं। हां बयान आप मौके पे थे, आगे लिख दे। हां ऐसे उसके बाद के मोटरसाइकिल से हम मोटर तक हम पैदल था। हां और उसके बाद गाड़ी थी, पीछे से टक्कर मारी। हां पीछे से टक्कर मारी, गाड़ी वाले को चोट है, पैदल चलाने में चोट नहीं है। क्या नाम है आपका? आत्माराम माल। क्या लगते हैं आप जिनका अर्जुन सिंह जी? भानेज भानेज। लगता है। अच्छा, क्या कार्रवाई की पुलिस विभाग के द्वारा, क्या कार्रवाई की गई है, क्या बताया? कार्रवाई कर रही है, अभी वो पूरा PM रिपोर्ट मंगवाई है हमने और पूरा क्लियर कर रहा है। और SP साहब ने बोला है कि अब तुम्हारी डेड बॉडी को जलाओ और हम आप कहोगे जब भी कार्रवाई करेंगे, नहीं कहोगे जब भी कार्रवाई करेंगे। डेड बॉडी क्यों रखी थी अपना थाने में पुलिस का? हम ये कह रहे थे कि हमारे इनके खिलाफ, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करिए। इसके साथ में मारठोक हुई है, तो पहले से बोल रहे थे कि अभी PM रिपोर्ट नहीं है। जब PM रिपोर्ट आ गई तब तो कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे प्रशासन। राजनीतिक पार्टी के दबाव के कारण से सिस्टम पहले रुक रहा था मामला। पुलिस प्रशासन दबाव में था, इसलिए हमें मजबूर होकर के पहले मतलब ये बताया, थाने में रखना पड़ा। पहले 1 मिनट पहले ये बताया अर्जुन उन्हीं मुलजिम के द्वारा कि मैं इसको जानता नहीं हूँ। तो अगर वो जानता नहीं है तो हमारे जो गवाह है सत्यनारायण जी, उनके घर पे जाकर के उसने बताया कि मेरे को अर्जुन ने ठोक दिया था। जबकि अगर अर्जुन उसको ठोकता तो उसको भी चोट आती, गाड़ी में खरोंच आती, मतलब उस घिसती पीटती, उसके इंडिकेटर टूटता, गाड़ी का कुछ भी नहीं हुआ, सर सलामत है गाड़ी। करीब कितने घंटों से थाने का घेराव कर रखा है आप? सर अब ये 4 घंटे। हाँ मतलब 4 घंटे तो नहीं हुए, मतलब अपन कितने 3 बजे से आए थे। अच्छा, क्या नाम है आपका और आप यहाँ नलखेड़ा थाने में कैसे? मेरा नाम गौरीशंकर PMC जिला कांग्रेस विभाग से अध्यक्ष हूँ। नलखेड़ा थाना में मेरे को खबर लगी कि यहाँ पर कोई अनुसूचित जाति वर्ग के लड़के को किसी ने 25 तारीख को मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसे कहीं रोड पर फेंक दिया। इस घटना को लेकर मैं नलखेड़ा थाना पर आया था और मैंने जैसे अधिकारियों से जांच करी, अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि हाँ जांच चल रही है। मैंने श्रीमान जी जांच नहीं चल रही है, उसकी डेड बॉडी रोड पर मिली और उसको मारा गया है। अब जिसने भी मारा है उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। तो अभी FIR हुई है कि नहीं हुई है? अधिकारियों से अभी चर्चा हुई। अधिकारी एडिशनल SP महोदय बैठे हैं, SP महोदय का भी मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने खुद ने बोला है गौरीशंकर जी FIR दर्ज हो गई है, मर्ग कायम कर जांच करने के बाद 302 लगेगी और FIR दर्ज हो गई। फाइनल मतलब FIR दर्ज हो गई है। अभी कापी भी मेरे को देंगे वो। अच्छा, कॉपी भी देंगे? कापी भी देंगे। सर ये जो आज मामला हुआ है, पूरा थाने का घेराव करा है मालवी समाज के परिजनों ने, आप यहाँ पहुँचे हैं, किस बात से अवगत हुए हैं, क्या है मामला ये पूरा? ये घटना 25 तारीख की है। कोई बेहोशी की हालत में एक व्यक्ति मिला था जिसकी पहचान अर्जुन रामचंद्र के रूप में, नलखेड़ा निवासी, उसे डायल 100 के द्वारा
अस्पताल लेके आया गया तो यहाँ से रेफर करके इंदौर पहुँचा दिया गया। वहाँ पे इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि इसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। उसकी जांच की गई, मर्ग कायम करके जांच की गई। जांच पर से अपराध प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया गया, अपराध पंजीकृत किया गया है। आगे विवेचना की जा रही है, साक्ष्य के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किस प्रकार की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? अभी मर्ग जांच की गई है, इसमें अपराध का घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीकृत किया गया है। जी, पता चला है कि आरक्षक को सस्पेंड भी किया गया है कुछ इसी मामले को लेकर के। हाँ, कुछ जांचकर्ता अधिकारी के इसमें लापरवाही पाई गई, उसको नोटिस किया। जी।